हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ज़ारा से भाभी बात करने लगती हैं और आरू से हमारी मानवी बात करती है कि आयु को मिलने के लिए दोबारा से बुलाना है, कैसे बुलाएं, क्या करें। तो कहती है ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं बताती हूँ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। तो मानवी को काफ़ी अजीब सा लगता है, तो मानवी उसको दोबारा कॉल करती है आरू को और कहती है कि क्या हुआ, तुमने ऐसे खाली जवाब दे के फ़ोन कट कर दिया, क्यों? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। तो वो मानवी कहती है मेडिसिन ली आपने? कहती है हाँ ले ली, बस मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, मैं सोच के बता दूँगी तुम्हें कैसे बुलाना है उसको, ठीक है? तो मानवी कहती है आप अपसेट लग रहे हो। तो आरू कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं क्यों अपसेट होने लगा। तो वो कहती है कि ये कभी होने लगी कभी होने लगा, ये क्या है? तो आरू कहते हैं तो जो मुंह में आता है बोल देता हूँ, इसमें क्या है? तो वो कहती है अच्छा है, सही है। अच्छा बाबू, आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा दर्द है। तो कहते हैं कि ओके, तो एक बात पूछूं? कहते हैं हाँ पूछो, कि मैं किस करूं तो दर्द सही हो जाएगा? तो आरू हंसती है, कहती है कि क्या यार, टीनेजर हैं हम लोग, निब्बा निब्बी किस करोगे, सर का दर्द सही हो जाएगा, सीरियसली बहुत दर्द हो रहा है। तो मानवी कहती है कि अच्छा ठीक है, आप आराम करें, फिर बाद में बात करते हैं, ओके? तो आरू कहती है ठीक है। फिर वो ऐसे ही काफ़ी कुछ सोचती रहती है, उसके सर का दर्द और बढ़ने लगता है। इधर ज़ारा भी जो है आरू को कॉल करती है और कहती है कि आयु को मिलने के लिए बुलाना है, कैसे करें? तो आरू कहती है कि निधि से बात कर लो, देख लो कुछ हो सके तो ज़ारा कहती है तुम्हें क्या हुआ, परेशान हो? तो आरू कहती नहीं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही सर में दर्द है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो मिल गया प्लान, हाँ कल मिलने के लिए बुलाते हैं। तो कहती है क्या प्लान? कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम्हें देखने तो आई और थोड़ा और सीरियस बीमार हो जाओ। तो आरो कहती है ये क्या बात है कि और सीरियस बीमार हो जाऊँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। कहती है होता तो ऐसे ही है, तो थोड़ा और सीरियस बीमार हो जाओ। तो कहती है अरे? तो कहती है हाँ अरे क्या, जितना कहे उतना करो, और सीरियस बीमार हो जाओ, थोड़ा सा नाटक करो, ठीक है? तो मैं आयु को कॉन्फ्रेंस में ले रही हूँ, ओके? तो आरू कहते हैं अरे सुनो तो सही, बट तो कहते हैं बस तुम्हें बीमार होने का नाटक करना और कुछ नहीं कहना। तो ये कह के ज़ारा मुझे कॉल कर देती है और मैं कॉल उठाती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ बोलो। तो कहती है कि मिल लें? किससे मिल लें? कहते हैं कि आरू से। तो मैं कहती हूँ क्यों, कि इतना टाइम हो गया, एक तो हम मिले नहीं, ऊपर से उसकी तबीयत ख़राब है, दोस्त हैं हम, हमारा फ़र्ज़ बनता है उसके पास जाना, उससे तबीयत का हालचाल पूछना। तो मैं कहती हूँ उसकी तबीयत ख़राब है? कि हाँ। तो मेरे जाने से, हालचाल पूछने से मेरी बातें क्या दवाई का काम करेंगी? तो ज़ारा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? कहते और क्या, तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाए ना, हमारे जाने से उसकी तबीयत थोड़ी ना ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ठीक करेगा, डॉक्टर को लेके जाओ उसके पास अगर जाना ही है तो, मेडिसिन देगा तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं कौन सी मेडिसिन दूंगी उसे, और मेरे मिलने से उसकी क्या तबीयत ठीक हो जाएगी, बेवजह की बात है। तो आरू बोलती है कि हाँ सही बात है, दोस्तों के मिलने से कौन सी तबीयत ठीक हो जाएगी, हाँ भाई सही बात है, रहने दो ज़ारा, इसमें कोई, मैंने पहले ही मना किया था उसको मत पूछो, हमेशा उल्टा जवाब ही देती है, वही किया ना उसने, इसके मिलने से कौन सी तबीयत ठीक हो जाएगी, है कि नहीं? और वैसे भी डॉक्टर की नीड थी मुझे, इसकी एडवाइस देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आयु, इतनी अकल मुझ में भी है, ठीक है? फ़ोन रख दो ज़ारा, मुझे नहीं करनी बात। तो मैं कहती हूँ इतना इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही है बे, मैंने सही तो बोला, तुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ। तो ज़ारा कहती है कि अरे तू डॉक्टर नहीं है, बट यार फ्रेंड के नाते उसका हालचाल तो पूछ ही सकती है ना, हाँ? वो कहती हूँ अच्छा,
तो फ्रेंड के नाते हालचाल अगर मैं पूछ लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा क्या? तो कहती है कि यार हद है तेरी। अच्छा पता, तू कभी बीमार पड़ती है या घर में आंटी बीमार पड़ती हैं तो उनकी फ्रेंड्स उनमें मिलने नहीं आती? मैं कहती हूँ लोग पागल हैं, सारा काम धाम छोड़ के फ्रेंड से मिलने चले आते हैं सारे के सारे। हाँ बताओ, ये नहीं है कि भाई उन्हें एडवाइस दें कि आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और उन्हें रेस्ट करने दें कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, चलो देख के आते हैं, मिल के आते हैं, दूसरे के घर जाके उसका काम बढ़ा दो, है ना? ये सही है ना? और फिर क्या कहेंगे, हम तो तकलीफ़ पूछने आए थे। अरे भैया तकलीफ़ पूछने नहीं आए थे, तुम लोग तकलीफ़ बढ़ाने आए थे। अरे आओगे, चाय पानी बनेगा, हाँ नाश्ता पानी बनेगा, नाश्ता पानी खिलाया जाएगा तो तकलीफ़ ही बढ़ेगी ना, और क्या होगा? तो वो कहते यार वो देखा, इसकी तो सोच ही दुनिया से परे है, इसका क्या करोगे, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये इस दुनिया से परे है। तो कहती है कि अरे यार तू हमेशा इस तरह की बातें क्यों करती है यार? मैं कहती हूँ यार देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे आने से अगर उसको उसकी तबीयत को आराम मिले तो मैं भी आ जाऊँगी। तो आरू कहती है हाँ मिलेगा आराम, तू बस आ जा। कहती है आर यू श्योर मेरे आने से तेरी तबीयत को आराम मिलेगा? तो कहती है हाँ मिलेगा, तू आ जा बस। तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, अगर मेरे आने से तेरी तबीयत को इतना ही आराम मिलेगा तो मैं आ ही जाती हूँ, फिर मेरे आने में क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है भाई आ ही जाते हैं हम। तो कहती है थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। मैं कहती हूँ अरे इसमें क्या थैंक यू, तो कल मिलते हैं फिर। वो मैं ऐसे बोलती हूँ और फिर फ़ोन रख देती हूँ, और ज़रा भी थोड़ी सी बात करती है आरू से, उसके बाद वो भी फ़ोन रख देती है, और आरू ये खुशखबरी मानवी को सुना देती है, मानवी मान्या को सुना देती है, सबको सब बांट देते हैं कि हम मिलने वाले हैं। और उसके बाद अगला दिन भी आ जाता है और हम आरू के घर मिलने के लिए उनसे पहुंचते हैं। तो वहाँ हम सब बैठे हुए होते हैं ऐसे ही। तो मैं कहती हूँ और आरू तू मरी नहीं ना, ज़िंदा है अभी तक? तो मानवी को बुरा लग जाता है, कहती है ये क्या कह रहे हो आप? तो मैं कहती हूँ कि इतना माइंड लेने की ज़रूरत नहीं है मानवी, हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं, इसका कोई अलग मीन नहीं होता, ठीक है। तो मानवी चुप हो जाती है, फिर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, हालांकि उसे थोड़ा बुरा लग जाता है, बट जब वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता तो वो भी शांत रह जाती है। उसके बाद वहाँ पे ऐसे ही हम लोग बैठे रहते हैं। तो भाभी कहती है अरे वो प्राइवेट नंबर से मैसेजेस आ रहे थे, कुछ हुआ? तो मान्या काफ़ी चुप रहती है उस दिन, कुछ बोलती नहीं है। तो मैं कहती हूँ नहीं कुछ नहीं हुआ। कहती तूने बात भी नहीं की? मैं कहती हूँ मैं क्या बात करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं जानती नहीं समझती नहीं, क्या बात करूँगी मैं, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बात करनी चाहिए उससे। तो कहती हैं क्यों? मैं कहती हूँ बस ऐसे ही। और क्यों बात करूं, मुझे ये तो बताइए, बात करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, या किसी से भी उठ के मुंह उठा के बात कर लूँ मैं? तो भाभी कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। तो मानवी कहती है कि आपने बताई नहीं कल, बात अधूरा छोड़ दिया बातों को। तो मैं कहती हूँ कौन सी बात को अधूरा छोड़ दिया मैंने, मुझे भी तो बताओ। कहते यही आपकी मोहब्बत के बारे में। तो मैं कहती हूँ हाय मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत मोहब्बत ना हो गई, ठीक है, सरकारी मुद्दा हो गया, हर किसी को इसी पे बात करनी है। तो सब लोग कहते हैं कि हद है, सरकारी मुद्दा ऐसे कौन बोलता है? तो मैं कहती हूँ कि आप लोग बुलवाओगे तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर मेरी नज़र मान्या पे पड़ती है, तो मान्या काफ़ी शांत बैठी हुई होती है। तो मैं मान्या से कहती हूँ क्या बात है मैडम, आज आप बड़ी शांत हैं। तो मान्या कहती है कि
मैं बोलती हूँ तो भी आपको परेशानी है, मैं नहीं बोलती हूँ तो भी आपको परेशानी है। आप चाहते क्या हैं? मैं कहती हूँ मुझे आपके बोलने से कोई परेशानी नहीं है। मैंने कब कहा मुझे आपके बोलने से कोई परेशानी है? मैंने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। हाँ, या खुदा, तौबा तौबा, कैसी कैसी तहमतें लगाई जा रही हैं हम पे। हाँ, तो मान्या कहती है कि ओ सीरियसली तहमत? आपकी कोई केयर कर दे तो आपको बुरा लगने लगता है, इसलिए आज हम शांत बैठे हैं। कोई सवाल कर ले तो आप चिढ़ जाते हो, तो चुप है। मैं कहती हूँ वो कल के लिए सॉरी यार, मुझे सडन एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि तुम लोग ऐसे सवाल करोगे, तो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो अब उस बात को भूल भी जाओ यार, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी ना, छोड़ देते हैं। तो कहती है अच्छा सीरियसली कोई बड़ी बात नहीं थी? तो मैं कहती हूँ कहाँ बड़ी बात थी, इतना तो सब जगह चलता रहता है यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। तो भाभी कहती है अच्छा बोर हो रहा है, कुछ खेलें? तो मैं कहती हूँ क्या? कहते हैं ट्रूथ एंड डेयर। मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग मुझे फंसाना चाहते हो। हरगिज़ नहीं खेलना मुझे ट्रूथ एंड डेयर। तो सब कहते हैं यार ये कोई बात तो नहीं है, हर चीज़ तेरी मर्जी सो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, खेलना तो तुझे पड़ेगा। मैं कहती हूँ कोई ज़बरदस्ती है कि हाँ है, खेलना तो पड़ेगा हमारे लिए, खेल ले यार। सब लोग काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है खेल लेते हैं, बट कोई भी उटपटांग सवाल नहीं करेगा मुझसे। तो भाभी कहती हैं लेकिन जो सवाल किए जाएंगे उसका सच सच जवाब देना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है बेशक। तो कहते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो राउंड स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बॉटल मानवी पे रुकती है, मानवी से पूछा जाता है। मैं कहती हूँ मैं करूँगी मानवी से क्वेश्चन। तो मानवी कहती है आप करोगे? कि हाँ मैं करूँगी, पहले बताओ ट्रूथ एंड डेयर, ट्रूथ या डेयर? तो मानवी कहती है ट्रूथ। तो मैं कहती हूँ हाँ तो सवाल मैं करूँगी। तो मानवी कहती है कीजिए। मैं कहती हूँ कि अगर कभी आरू के पास्ट के बारे में सडन तुम्हें कुछ पता चले, ऐसा कुछ है नहीं, जो भी आरू का पास्ट था वो आरू ने तो तुम्हें बता ही दिया है, बट अगर ऐसा सोचो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या करोगी? सच जवाब देना। तो मानवी कहती है आई लीव हर, छोड़ दूँगी, बिल्कुल छोड़ दूँगी, क्योंकि रिश्ता जोड़ने से पहले आरू से सब कुछ क्लियरली पूछा था। अगर फिर भी उन्होंने सब कुछ बता के कोई बात छुपा ली हो और वो बात अब मेरे सामने आएगी, मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी छोड़ने में। तो आरू मानवी की तरफ देखने लगती है, काफ़ी टेंस्ड हो जाती है। तो मानवी आरू की तरफ देखती है, कहती है तुम क्यों इतना घबरा गए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो इतना पसीना क्यों आ रहा है माथे पे? वो उसके पसीने को पोंछते हुए कहती है। तो आरू कहती है नहीं गर्मी लग रही है बस, और कुछ नहीं। तो मैं कहती हूँ आरू की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे एसी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, और कुछ नहीं। तो आरू मेरी तरफ देखती है। तो मैं कहती हूँ क्यों आरू? खैर मुझे कुछ पता नहीं होता, मैंने तो नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ लिया होता है। और मानवी का उसका सीधा आंसर आया होता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है आरू। और अब आगे उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही होती है कुछ बताने की। देन सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और वो आके हमारी ज़ारा पे रुकता है। तो जैसे ही ज़ारा पे रुकता है तो हम ज़ारा से कहते हैं अच्छा ज़ारा बता ट्रुथ या डेयर? तो कहती है ट्रुथ। तो मैं कहती हूँ ठीक है सवाल मैं। तो सब कहते हैं क्यों भाई हर बार सवाल तुम ही क्यों पूछोगी, हम पूछेंगे। मैं कहती हूँ सुनो तो सही, मैं बहुत अच्छा सवाल करने वाली हूँ, सुन तो लो, एक लास्ट चांस। तो भाभी कहती हैं कि नहीं इस बार क्वेश्चन कोई और पुटअप करेगा।
मैं कहती हूँ प्लीज़ ना भाभी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने आरू तुम्हें कुछ पूछना है? तारू कहते हैं नहीं मुझे नहीं पूछना, क्योंकि आरू का तो मूड ख़राब हो चुका होता है। मानवी से कहते हैं तो मानवी कहती है मैं इतना जानती नहीं हूँ इनके बारे में, तो क्या ही पूछूंगी, मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो भाभी कहती है इस बार क्वेश्चन मैं पूछूंगी। तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, आपकी पार्टनर पूछ लो। तो भाभी ज़रा से कहती हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद क्या कभी एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा दिल किसी और पे आया है? मतलब किसी को देख के ऐसा लगा हो यार कि ये मेरी लाइफ में होती तो कितना अच्छा होता, एक सेकंड के लिए भी तुमने ये सोचा हो? अब तो ज़रा चुप। तो भाभी कहती हैं बोलो ज़रा, और सच बोलना है। मैं ज़ारा की तरफ देखने लगती हूँ, ज़ारा मेरी तरफ देखने लगती है। भाई साहब तो ज़ारा चुप। भाभी कहती तुम्हें मेरी कसम है झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि उसकी चुप्पी से भाभी समझ जाती हैं कुछ तो चल रहा है। तो ज़ारा हाँ में सर हिला देती है। भाभी को बहुत गुस्सा आता है। तो मैं कहती भाभी ये प्ले है, इसमें आप गुस्सा नहीं कर सकती हो, जो ट्रुथ था उसने बता दिया, चाहती तो झूठ बोल सकती थी और आपको पता नहीं चलता। आपसे प्यार करती है, आपकी कसम की इज्जत रखे इसलिए सच बोला है। भाभी उस समय तो कुछ नहीं कहती, हालांकि उन्हें गुस्सा तो बहुत आया हुआ होता है। ऐसी बॉटल घूमती रहती है और लोगों पे आके रुकती रहती है, कभी मानवी पे तो कभी ज़ारा पे, कभी भाभी पे, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। और मेरे और आरू और मान्या पे बॉटल नहीं रुकती एक बार भी आके। तो इस बार बॉटल आके हमारी मान्या पे रुकती है। तो मैं कहती हूँ मान्या से सवाल तो मुझे करना है और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन करना है। तो सबके दिमाग में घंटियाँ बजने लगती हैं। तो मान्या कहती है कि बट मैं तो डेयर करूँगी ना, मुझे तो ट्रुथ कहना ही नहीं है। मैं चुप। मैं तो क्वेश्चन लेके बैठी थी पूछने के लिए, लेकिन मान्या तो डेयर चूज़ कर लेती है। मैं कहती हूँ ठीक है डेयर। तो कहती हाँ डेयर। तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, जिसे तुम पसंद करती हो ना उसके सामने अपना हाल दिल कह के दिखाना, जिसे भी तुम पसंद करती हो, जब कभी भी मौका मिले तब। कहती है कि ठीक है कर दूँगी। तो भाभी कहते हैं नहीं अभी का डेयर दो। मैंने कहा मुझे कोई डेयर नहीं देना, यही डेयर था मैंने दे दिया। बॉटल फिर घुमाई जाती है क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा कुछ कराना नहीं होता, और फाइनली बॉटल मेरे ऊपर आके रुकती है। तो मुझसे सब कहते हैं ट्रुथ या डेयर, तो मैं चुप हो जाती हूँ। अब मेरे मन में चीज़ें चलने लगती हैं कि अगर मैंने डेयर चूज़ किया तो पता नहीं ये लोग क्या करवा लें मेरे से, और अगर मैंने ट्रुथ चूज़ किया तो मानवी मेरे से फिर क्वेश्चन करेगी कि अपनी मोहब्बत के बारे में बताओ। तो मैं बुरी तरह फंसी हुई होती हूँ कि ट्रुथ चूज़ करूँ या डेयर चूज़ करूँ। खैर मैं बहुत बड़ी शहंशाह बनती हूँ और कहती हूँ कि डेयर। भाभी कहते हैं ठीक है पक्का, आर यू श्योर? मैं कहती हूँ हाँ आई एम श्योर। तो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम्हारे प्राइवेट नंबर पे जो मैसेजेस, तुम्हारे नंबर पे जो प्राइवेट नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं उससे बात करना स्टार्ट करो आज से, और जब तक मैं नहीं कह दूँ कि बंद कर दो तब तक तुम्हें उस पर बात करनी है। मैं कहती हूँ ये क्या बात होती है भाभी, मुझे नहीं करनी है? कहती करनी तो पड़ेगी, डेयर चूज़ किया तुमने, समझ में आया? तो करनी तो पड़ेगी, और तुम ही मुझे सच बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हारे फ़ोन चेक करूँगी, मैसेजेस चेक करूँगी, ठीक है? एक भी मैसेज डिलीट हुआ या कुछ भी एक्सक्यूज़ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं। तो मैं मन में कहती हूँ आपसे बुरा है भी कौन, भी वजह का तमाशा लगा दिया ज़िंदगी में मेरी। क्या यार मुझे डेयर चूज़ करना ज़रूरी था क्या? तो भाभी कहती हाँ हाँ बड़बड़ा लो, जो करना है कर लो, बट ये डेयर तो तुम्हें अब कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा हर हालत में। अब मरता क्या ना करता, मान ली भाई हमने उनकी बात। इधर तभी आरू कहती है कि ठीक है हम अब ये गेम यहीं ख़त्म करते हैं, और मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे आराम करना है, और हाँ जाने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। तो हम कहते हैं हाँ बोलो। तो कहती है कि मैंने मानवी के लिए एक नया फ्लैट लिया था। तो हम कहते हैं सीरियसली? तो कहती है हाँ। तो मैं कहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कहते हैं थैंक यू, और
2 हफ्ते बाद उसके उसमें गृह प्रवेश कराएंगे, ठीक है। वहाँ सारे डेकोरेशंस हो चुके हैं और अब मैं और मानवी लिव इन में रहेंगे, ये मैंने तय किया। तो मानवी एकदम से आरू की तरफ देखती है, कहती है बट मैं, तुमने मुझे नहीं बताई ये बात। तो वो कहती है तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ। तो मानवी कहती है रहना है तो, लेकिन मैं घर में क्या बोलूँगी। तो कहती है कि वो सब बात की बात है, पहले हम उस घर का गृह प्रवेश तो करा लें, एटलीस्ट उसमें जाके कभी वीकेंड पे एंजॉय तो कर ही सकते हैं ना, और लिव इन में रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त है, तो उस दिन होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं ठीक है, और फिर वहाँ से हम लोग चले आते हैं। डेयर लेके मैं चली आती हूँ। इधर मानवी और आरू आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सडन प्रोग्राम कैसे बना। तो अब क्या बातें होती हैं ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।